ताने दिल छू लेने वाली कहानी। प्रीति रसोई में खड़ी सब्जी बना रही थी। अभी उसकी शादी को 3 महीने ही हुए थे और वे रोज कोशिश करती कि ससुराल के सभी लोगों को उसके हाथ का खाना पसंद आए। आज उसने बड़ी मेहनत से कढ़ाई पनीर बनाया था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे प्रीति, ये क्या बना रही हो? उसने पलटकर देखा, जेठानी शालिनी दरवाजे पर खड़ी थी। कढ़ाई पनीर बना रही हूँ भाभी जी, प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी प्लेट में रखे मसाले देखने लगी और ताना मारते हुए बोली, ओह, तो तुमने काजू नहीं डाले? तुम लोगों को कहाँ आदत होगी काजू डालने की? गरीब घरों में तो काजू सिर्फ दिवाली पर आते होंगे। उसकी बात सुनकर प्रीति का चेहरा उतर गया, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। हल्की सी मुस्कान दबाकर उसने कहा, रुकिए भाभी जी, मैं निकाल लाती हूँ। शालिनी मुड़कर चली गई, मगर उसके ताने का जहर प्रीति के दिल में उतर चुका था। शालिनी रसोई में कभी मदद नहीं करती थी, लेकिन कमियां निकालने जरूर आ जाती थी। उधर सविता जी, जो सास थी, बहुत सीधी और नेक दिल औरत थी। वे समझ ही नहीं पाती थी कि उनकी बड़ी बहू छोटी बहू के साथ अंदर ही अंदर कैसा व्यवहार करती है। बाहर से शालिनी हमेशा बहुत मीठा बोलती, पर अकेले में उसकी बातें प्रीति के दिल को तोड़ देती। प्रीति का मायका एक साधारण परिवार था। पिता स्कूल टीचर, माँ गृहिणी, मगर उसके संस्कार इतने गहरे थे कि कोई भी उससे मिलकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। शादी के बाद उसने सोचा था कि ससुराल उसका नया घर होगा, जहाँ वह सबको अपनेपन से जीतेगी। पर उसे क्या पता था कि वहाँ एक जेठानी उसका इंतजार कर रही है, जो हर दिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी। एक दिन वह सूजी का हलवा बना रही थी। तभी शालिनी रसोई में आई और बोली, हे भगवान, इतना सूखा हलवा! थोड़ा घी और डालो बहन। हमारे घर में घी की कमी नहीं है। तुम्हारे घर में तो शायद तिल तिल करके इस्तेमाल करते होंगे। प्रीति ने धीरे से कहा, भाभी जी, आप प्यार से भी कह सकती थी, इसमें ताना देने की क्या जरूरत है? शालिनी भड़क गई। देखो जरा, अभी शादी को महीना भी नहीं हुआ और जुबान चलाने लगी। छोटे घर की औरतें होती ही ऐसी हैं। प्रीति ने फिर कुछ नहीं कहा, चुपचाप आंसू पोंछते और अपने काम में लग गई। पर मन में निश्चय किया, अब अगर फिर कभी अपमान हुआ तो वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन घर में कपड़े मंगवाए गए। सविता जी को दुकान की भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए वे घर पर ही साड़ियों का चयन करती थी। प्रीति और शालिनी दोनों बैठी थीं। सविता जी किसी हॉल पर चली गई। शोरूम का सेल्समैन कपड़े दिखा रहा था। तभी प्रीति की नजर एक नीली साड़ी पर पड़ी, सिंपल पर बहुत ही खूबसूरत। उसने उसे हाथ में लेकर कहा, ये बहुत प्यारी है। तभी शालिनी व्यंग से बोली, अरे, तुम्हें क्या पता इसकी कीमत कितनी है? इतने में तो तुम्हारे पापा पूरे महीने का राशन ले आएंगे। शोरूम वाला भी सक पका गया। प्रीति का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में आंसू झलक आए। उसने चुपचाप साड़ी रख दी और उठने लगी। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे बहू, जरा मेरे कमरे में आना। प्रीति आंसू पोंछते हुए कमरे में गई। पीछे पीछे शालिनी भी मुस्कुराती हुई चली गई। सविता जी ने दोनों की ओर देखा और बोली, शालिनी, अभी जो तुमने कहा वो बहुत गलत था। किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपनी देवरानी का अपमान करना बहुत छोटी बात है। माना कि
तुम एक अमीर घर की बेटी हो, लेकिन इस घर की बहू तो दोनों ही हो ना। जब तुम्हारे पति और प्रीति के पति दोनों एक समान मेहनती और समझदार हैं, तो तुम्हें ये फर्क क्यों दिखता है? और अगर थोड़ा फर्क हो भी, तो इंसान की कीमत उसकी जेब नहीं, उसके संस्कार तय करते हैं। शालिनी सिर झुकाकर चुप रह गई। सास की बातें उसके भीतर उतर गई। सविता जी ने प्रीति का हाथ थामते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरे रहते तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था। अब से कोई भी तेरे मायके को लेकर कुछ नहीं कहेगा। और सुन, वो नीली साड़ी जो तुझे पसंद आई थी, वही ले ले, तेरे लिए वही सबसे सुंदर है। प्रीति की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे सम्मान और सुकून के आंसू थे। उसने साड़ी उठाई, मुस्कुराई और सासू माँ के पांव छुए। शालिनी भी मन ही मन पछता रही थी कि उसने छोटी सोच दिखा दी। उस दिन के बाद शालिनी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। प्रीति के विनम्र स्वभाव और सासू माँ की सख्त पर समझदार बातों ने उसे आईना दिखा दिया था। अब वह कभी प्रीति के मायके को लेकर कुछ नहीं कहती थी, बल्कि कई बार रसोई में मदद भी करने लगी। प्रीति के लिए ये ससुराल अब सच में घर बन गया था। पहले जहाँ वह हर दिन आंसुओं के साथ सोती थी, अब वही मुस्कुराहट के साथ सुबह उठती थी और मन ही मन सोचती थी, गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।